हेलो, दिस इज़ राहुल कुमार यादव। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज आपका दिमाग खुल जाएगा। एक ऐसी बात जीवन से जुड़ी हुई आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये एक दो कहानियां मैं आपको बताऊंगा भाग्य और कर्म से, जो रिलेट करेंगी, जो आपके भाग्य और कर्म से रिलेट करेगी। आप उन्हें देखेंगे और सोचेंगे किस तरह से। दोस्तों, एक बार होता ये है कि इंद्रदेव जब पृथ्वी पर देख रहे थे तो एक बूढ़ी महिला जा रही थी कहीं, और वो बूढ़ी महिला नेत्रों से अंधी थी। मतलब वो एक अंधी थी, उन्हें दिखता नहीं था। इंद्रदेव को उनके ऊपर दया आई, और जब वो वहाँ पे उस बूढ़ी महिला के पास गए जो अंधी थी, और उनसे कहा कि आप कोई भी एक वरदान मांग लीजिए, तो उस बूढ़ी महिला ने, अंधी महिला ने एक वरदान इंद्रदेव से मांगा। और वो वरदान ये था कि भगवान, मुझे अपने नाती को, मतलब जो मेरे पुत्री का बेटा रहेगा, अपने नाती को सोने के चम्मच से, सोने की कटोरी में अपनी आँखों से देखकर उसे खीर खिलानी है। ये उनका एक वो उन्होंने वरदान मांगा था कि अपने नाती को, पुत्र को सोने के कटोरे में, सोने की चम्मच से मैं अपनी आँखों से देखकर उसे खीर खिलाऊं। देखिए दोस्तों, ये बूढ़ी महिला कितनी होशियार थी। इसने अपने भाग्य में ऐसा वरदान मांगा जिससे उनको सारी चीज़ें एक साथ एक ही वरदान में मिल गई। अब दूसरी कहानी पे चलते दोस्तों। दूसरी कहानी ये है कि एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती देख रहे थे पृथ्वीलोक पे, और वहाँ पे उनको दिखे कि एक बूढ़ा पिता और एक बूढ़ी माता और उनका पुत्र, वो भी देख रहे थे कि बहुत परेशान थे। हालांकि भगवान शंकर तो अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन माता पार्वती को दिखा, और माता पार्वती से उनका ये दुख देखा नहीं गया कि ये कितनी परेशानी में है। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि क्यों ना हम इनकी मदद करें। तो भगवान शंकर ने कहा कि इनके भाग्य में कुछ नहीं है, हम जाएंगे भी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी, तो भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों उन तीनों के पास आए। अब उन तीनों के पास आए, उसके बाद हुआ यूँ कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप 3 लोग हो, आप तीनों एक एक वरदान मांग लो। अब एक एक वरदान मांगने के लिए पहले बूढ़ी महिला ने वरदान मांगा। तो बूढ़ी महिला ने, जो 55 साल की उम्र के थे, उन्होंने मांगा कि मुझे भगवान आप वापस 16 साल की बना दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, आप 16 साल की। तो वो 16 साल के बन गए। उसके बाद उनके पति जो थे, उनके पति ने मांगा कि भगवान, उनको भी वरदान मांगना था। तो उन्होंने मांगा कि ये जो बूढ़ी महिला अभी जिनको आपने 16 साल की बनाई, इनको आप बिल्ली बना दीजिए। इस तरह से मांगा। तो वापस भगवान ने उस बूढ़ी महिला को बिल्ली बना दिया। जब पुत्र की बारी आई, तो पुत्र से उनकी माता का दुख देखा नहीं गया। तो भगवान से उन्होंने ये मांगा कि जो मेरी माता है, वापस उन्हें आप जो जैसे थे वैसे ही बना दीजिए। तो इस कंडीशन में आप यहाँ देख रहे हैं कि दूसरे वरदान में जब शंकर भगवान और माता पार्वती जो देने वाले थे, उनके भाग्य में कुछ था ही नहीं, तो उनको कुछ नहीं मिला। जबकि पहले केस में जो मैंने बताया था, तो उस पहले केस में उस अंधी बूढ़ी महिला के पास सब कुछ आ गया, और दूसरे केस में कुछ नहीं आया। तो दोस्तों, भाग्य भगवान से आप पॉजिटिव वे में मांगे, जो भी मांगे पॉजिटिव वे में मांगे, ताकि आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखे। क्योंकि ये चीज़ें भाग्य पे ज़्यादा डिपेंड रहना गलत है। क्योंकि एक मैं मानता हूँ, मेरे मानने से 1% आपको सिर्फ भाग्य पे डिपेंड रहना चाहिए, जबकि 99% आपको आपके कर्मों में, आपके जो एबिलिटी है उस पर आपको विश्वास करना चाहिए। उसी से आप आगे बढ़ेंगे। भाग्य एक बार साथ देगा, बार बार साथ थोड़ी देगा। इसलिए मेरा कहना है कि, और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है अर्जुन से कि आप सिर्फ फोकस करो, आपके काम पे फोकस करो। आप फल की चिंता तो आपको करना ही है। फल की चिंता ऐसा नहीं करोगे आप फल को कुछ देखो ही मत, लेकिन कर्म पे फोकस करोगे, उसको 100% अपनी जो डेडिकेशन है उसके साथ करोगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आज की कहानी में बस यही था कि आपको कर्म पे विश्वास करना चाहिए। वर्क डू वेल। सो थैंक यू। आज की इन दोनों कहानियों में यही था। पहली बार आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।